राजस्थान, इंडिया में एक ऊंचे पठार पर खड़ा है चित्तौड़गढ़ का किला। इतिहास का एक प्रहरी जो वीरता और बलिदान की कहानियां सुनाता है। यह सिर्फ एक किला नहीं है, यह राजापुताना की आत्मा है, एक ऐसी भूमि जहां जीवन से बढ़कर मान सम्मान को महत्व दिया जाता था। इस किले का इतिहास लड़ाइयों, घेराबंदी और अकल्पनीय साहस के कारनामों की एक कढ़ाई है। यह एक ऐसी जगह है जहां राजापूतों ने आक्रमणकारियों के खिलाफ अपने सम्मान की रक्षा करते हुए अद्वितीय बहादुरी से लड़ाई लड़ी। उनकी कहानियां पत्थरों पर उकेरी गई हैं और भाटों द्वारा गाई जाती हैं, जो आज भी युगों से गूंज रही हैं। कल्पना कीजिए, चमकते कवच पहने योद्धा, उनकी तलवारें धूप में चमक रही हैं। स्टील के टकराने की आवाज, खुरों की गड़गड़ाहट और युद्ध के वो नारे सुने जिन्होंने कभी इस शक्तिशाली किले की नींव हिला दी थी। चित्तौड़गढ़ राजापूतों की अदम्य भावना का प्रमाण है, एक ऐसी भावना जो आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करती है। आइए हम समय में पीछे जाकर उन किंवदंतियों का पता लगाएं और उन ऐतिहासिक घटनाओं को फिर से जिएं जिन्होंने चित्तौड़गढ़ किले को राजापूत वीरता और गौरव का प्रतीक बना दिया है। चित्तौड़गढ़ ने कई लड़ाइयां देखी, हर एक ने इसकी प्राचीर पर एक अमिट छाप छोड़ी। 1303 में पहली घेराबंदी हुई, जिसमें दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने किले को घेर लिया। वह अपनी सुंदरता के लिए जानी जाने वाली रानी पद्मिनी को चाहता था। रावल रतन सिंह के नेतृत्व में राजापूतों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन वे संख्या में कम थे। हार का सामना करते हुए रानी पद्मिनी के नेतृत्व में राजापूत महिलाओं ने अपमान से मरना पसंद किया। उन्होंने अपने सम्मान की रक्षा के लिए जौहर सामूहिक आत्मदाह किया। सदियों बाद 1535 में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ को घेर लिया। एक बार फिर राजापूतों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी। राणा सांगा की विधवा रानी कर्णावती ने रक्षा का नेतृत्व किया। उसने मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजी और उसकी मदद मांगी। राखी के पवित्र बंधन से बंधे हुमायूं ने मदद का वादा किया, लेकिन वह बहुत देर से पहुंचा। किला गिर गया। राजापूत महिलाओं ने एक बार फिर जौहर किया। बलिदान के ये कार्य चित्तौड़गढ़ की विरासत का अभिन्न अंग बन गए। 1557 में किले ने अपनी थर्टैरी बड़ी घेराबंदी देखी। इस बार मुगल सम्राट अकबर ने मेवाड़ के शासक राणा उदय सिंह द्वितीय ने अपने भरोसेमंद सेनापतियों के हाथों में किला छोड़ दिया था। दो बहादुर राजापूत योद्धा जयमल और पत्ता ने रक्षा का नेतृत्व किया। वे असाधारण साहस से लड़े, लेकिन अकबर की सेनाएं बहुत मजबूत थीं। जयमल और पत्ता युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। किला कब्जे में ले लिया गया। अकबर राजापूत वीरता से प्रभावित होकर आगरा में अपने किले में जयमल और पत्ता की मूर्तियां बनवाई। चित्तौड़गढ़ सिर्फ एक किला नहीं है, यह एक वास्तुशिल्प चमत्कार है। 700 एकड़ में फैला, इसमें महल, मंदिर, मीनारें और जलाशय हैं। प्रत्येक संरचना एक कहानी कहती है, जो बीते युग की भव्यता और कलात्मक संवेदनाओं को दर्शाती है। विजय स्तंभ या विजय टॉवर एक प्रतिष्ठित संरचना है। 15वीं शताब्दी में राणा कुंभा द्वारा निर्मित, यह मालवा और गुजरात की संयुक्त सेनाओं पर उनकी जीत की याद दिलाता है। हिंदू देवी देवताओं की जटिल नक्काशी से सजा यह 9 मंजिला टॉवर उस समय की वास्तुकला की कुशलता का प्रमाण है। कीर्ति स्तंभ या प्रसिद्धि का टॉवर एक और स्थापत्य रत्न है। 12वीं शताब्दी में एक जैन व्यापारी द्वारा निर्मित, यह पहले जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है। अपनी जटिल नक्काशी और मूर्तियों के साथ टॉवर जैन शैली की वास्तुकला को प्रदर्शित करता है। राणा कुंभा महल किले के भीतर सबसे बड़ी संरचना है, जो राजापूत वास्तुकला की भव्यता का प्रमाण है। अपने विशाल आंगनों, ऊंची दीवारों और प्रभावशाली प्रवेश द्वारों वाला यह महल कभी मेवाड़ के शासकों का निवास स्थान था। ये स्थापत्य चमत्कार कई अन्य संरचनाओं के साथ, जैसे मीरा मंदिर जो कवि संत मीराबाई को समर्पित है, और कालिका माता मंदिर चित्तौड़गढ़ को इतिहास और कला का खजाना बनाते हैं। चित्तौड़गढ़ की कोई भी कहानी रानी पद्मिनी का जिक्र किए बिना पूरी नहीं हो सकती। उसकी सुंदरता पौराणिक थी। कहा जाता है कि वह चांद की तरह ही चमकदार थी, लेकिन यह उसका साहस और सम्मान की भावना थी जिसने उसे एक किंवदंती बना दिया। अलाउद्दीन खिलजी उसकी सुंदरता की कहानियों से प्रभावित होकर 1303 में चित्तौड़गढ़ को घेर लिया। उसने पद्मिनी की एक झलक पाने के लिए घेराबंदी हटाने की पेशकश की। उसके पति रतन सिंह ने सहमति व्यक्त की, लेकिन केवल एक दर्पण में प्रतिबिंब दिखाने को कहा। खिलजी
उसकी सुंदरता पर मोहित होकर समझौता तोड़ दिया। उसने रतन सिंह को पकड़ लिया, इस उम्मीद में कि पद्मिनी को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया जा सके। हालांकि पद्मिनी कोई ऐसी महिला नहीं थी जो दबाव में आ जाए। उसने जीवन से बढ़कर सम्मान को चुना। उसने किले की अन्य महिलाओं के साथ जौहर की तैयारी की। अपने श्रृंगार में सजी वे भजन गाती हुई एक विशाल चिता में चली गईं। आग ने उनके शरीर को भस्म कर दिया, लेकिन उनकी आत्मा चित्तौड़गढ़ के दिल में हमेशा के लिए अंकित हो गई। पद्मिनी की कहानी हालांकि इतिहासकारों द्वारा बहस की जाती है, लोक कथाओं का हिस्सा बन गई है। यह बलिदान की राजापूत भावना और सम्मान के प्रति उच्च सम्मान का प्रतीक है जो उनकी संस्कृति में व्याप्त था। 15वीं शताब्दी में मेवाड़ के शासक राणा कुंभा एक उल्लेखनीय व्यक्ति थे। एक कुशल योद्धा और कला के संरक्षक, उन्होंने चित्तौड़गढ़ और राजस्थान के इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। वह एक विपुल निर्माता थे। किले के भीतर कई संरचनाओं के निर्माण के लिए जिम्मेदार थे, जिसमें प्रतिष्ठित विजय स्तंभ भी शामिल है। वह एक विद्वान और म्यूजिककार भी थे, जिन्होंने अपने समय के सांस्कृतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके शासनकाल को समृद्धि और सैन्य सफलताओं द्वारा चिह्नित किया गया था। उन्होंने मालवा और गुजरात की संयुक्त सेनाओं को हराया, मेवाड़ साम्राज्य का विस्तार किया और खुद को एक शक्तिशाली शासक के रूप में स्थापित किया। कुंभा संगीत के संरक्षक भी थे। उन्हें भारतीय शास्त्रीय संगीत पर एक व्यापक कृति संगीत राज लिखने का श्रेय दिया जाता है। उनका दरबार विद्या का केंद्र था, जहां दूर दूर से विद्वान, म्यूजिककार और कलाकार आते थे। राणा कुंभा की विरासत बहुआयामी है। उन्हें एक योद्धा राजा, एक निर्माता, एक विद्वान और कला के संरक्षक के रूप में याद किया जाता है। चित्तौड़गढ़ और राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत में उनके योगदान आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करते हैं। 1557 में अकबर द्वारा चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसने मुगल राजापूत संबंधों में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया, जिससे इस क्षेत्र में मुगल डोमिनेंस का दौर शुरू हुआ। अपनी सैन्य शक्ति और रणनीतिक प्रतिभा के लिए जाने जाने वाले अकबर ने राजापूतों के इस गढ़ को जीतने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ किले को घेर लिया। जयमल और पत्ता के नेतृत्व में राजापूतों ने अदम्य साहस के साथ अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए बहादुरी से लड़ाई लड़ी। घेराबंदी कई महीनों तक चली, जिसमें दोनों पक्षों ने उल्लेखनीय सैन्य कौशल का प्रदर्शन किया। अकबर राजापूत वीरता से प्रभावित होकर उन्हें आत्मसमर्पण की सम्मानजनक शर्तें देने की पेशकश की, लेकिन उन्होंने मृत्यु तक लड़ने का विकल्प चुनते हुए इनकार कर दिया। अंततः किला मुगलों के हाथों में चला गया, लेकिन जयमल और पत्ता हजारों राजापूत सैनिकों के साथ इसकी रक्षा करते हुए अपनी जान दे चुके थे। अकबर उनके बलिदान से द्रवित होकर आगरा में अपने किले में 2 योद्धाओं की मूर्तियां बनवाई, जो उनकी बहादुरी का प्रमाण है। चित्तौड़गढ़ का पतन राजस्थान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने इस क्षेत्र में मुगल डोमिनेंस को जन्म दिया, लेकिन इसने राजापूतों की अदम्य भावना, उनके अटूट साहस और सम्मान की उनकी गहरी भावना को भी उजागर किया। जहां रानी पद्मिनी, जयमल और पत्ता की कहानियां सर्वविदित हैं, वहीं चित्तौड़गढ़ अनगिनत गुमनाम नायकों और वीरता और बलिदान की कहानियों का भी घर है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। उन साधारण सैनिकों की कहानियां हैं जिन्होंने असाधारण साहस से लड़ाई लड़ी, उन महिलाओं की जिन्होंने अपमान से मरना पसंद किया, और उन बच्चों की जो बहादुरी और बलिदान की कहानियां सुनते हुए बड़े हुए। ऐसी ही एक कहानी है मेवाड़ शाही परिवार की एक धाई मां पन्ना धाई की। जब सिंहासन के एक प्रतिद्वंद्वी दावेदार ने शिशु राजा कुमार उदय सिंह के जीवन को खतरा पैदा किया, तो पन्ना धाई ने राजा कुमार को बचाने के लिए अपने ही बेटे की बलि दे दी। उसे फलों की टोकरी में छिपाकर किले से बाहर निकाल दिया। एक और कहानी है मीराबाई की, जो एक राजापूत प्रिंसी थीं, जिन्होंने अपना जीवन भगवान कृष्ण को समर्पित कर दिया। उनके भक्ति गीत, जिन्हें भजन के रूप में जाना जाता है, आज भी पूरे भारत में गाए जाते हैं। उन्होंने सामाजिक मानदंडों को तोड़ा और भक्ति का जीवन जीना चुना। अपने विश्वास में सांत्वना पाई। ये कहानियां हालांकि कम झांत हैं, चित्तौड़गढ़ की विरासत का एक अभिन्न अंग है। वे हमें याद दिलाते हैं कि इतिहास केवल राजाओं और रानियों, युद्धों और विक्ट्रियों के बारे में नहीं है, बल्कि उन आम लोगों के बारे में भी है,
जिन्होंने प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए असाधारण साहस और लचीलापन का परिचय दिया। चित्तौड़गढ़ का किला आज राजापूत भावना के कालातीत प्रतीक के रूप में खड़ा है, जो उनके शौर्य, बलिदान और सम्मान की अटूट भावना का प्रमाण है। यह एक ऐसी जगह है जहां इतिहास जीवंत हो उठता है, जहां हर पत्थर साहस की कहानियां कहता है और हर संरचना एक बीते युग की भावना से गूंजती है। यह किला सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं है, यह कई लोगों के लिए तीर्थ स्थल है। भारत और दुनिया भर से लोग इसकी दीवारों के भीतर रहने और मरने वाले नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहां आते हैं। चित्तौड़गढ़ की भावना अतीत तक ही सीमित नहीं है, यह आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करती है, हमें साहस, बलिदान और जिस चीज में हम विश्वास करते हैं उसके लिए खड़े होने के महत्व की याद दिलाती है। चित्तौड़गढ़ की कहानियां हमें सिखाती हैं कि विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए भी व्यक्ति को कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करना चाहिए और हमेशा सम्मान और गरिमा का जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। अपने समृद्ध इतिहास और स्थापत्य वैभव के साथ चित्तौड़गढ़ का किला यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। भावी पीढ़ियों के लिए इस विरासत को संरक्षित रखना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। किले को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें समय का कहर, पर्यावरणीय कारक और बढ़ती पर्यटक आमद शामिल है। यह जरूरी है कि हम इस ऐतिहासिक खजाने के संरक्षण और सुरक्षा के लिए कदम उठाएं। हम इसके संरक्षण में शामिल संगठनों का समर्थन करके इसके ऐतिहासिक महत्व के बारे में जागरूकता फैलाकर और स्थल पर जाते समय जिम्मेदार पर्यटक बनकर चित्तौड़गढ़ के संरक्षण में योगदान दे सकते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि हमारी विरासत को संरक्षित रखना केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, यह हर नागरिक का कर्तव्य है। आइए हम यह सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करें कि चित्तौड़गढ़ का किला आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहे।